नाम का एक जयकारा होना चाहिए। स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी अमर रहे, स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी अमर रहे, स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आज के मेरे पिता और सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के जननायक भूतपूर्व विधायक और झारखंड के भूतपूर्व संसदीय सचिव स्वर्गीय उपेंद्र नाथ दास जी की जयंती पुण्यतिथि में यहाँ पर हम सभी को अपना मार्गदर्शन देने के लिए आए हुए हमारे अभिभावक स्वरूप चतरा के लोकप्रिय और यशस्वी सांसद आदरणीय कालीचरण सिंह जी, हमारे चतरा के लोकप्रिय विधायक मेरे अभिभावक स्वरूप श्रीमान जनार्दन पासवान जी, हमारे सिमरिया के मेरे अभिभावक स्वरूप श्रीमान योगेंद्र नाथ बैठा जी, हमारे अभिभावक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान नरेश सिंह जी, हमारे अभिभावक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान रजनीकांत सिन्हा जी, हमारे अभिभावक स्वरूप भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमान अशोक शर्मा जी, हमारे साथ 16 सालों से मैं तो अर्जुन था और अर्जुन को मार्गदर्शन देने वाले श्री कृष्ण थे, तो मैं अर्जुन था और मेरे मार्गदर्शक मेरे सारथी हमारे बड़े भैया विजय दांगी जी थे और उनके कुशल नेतृत्व और कुशल सारथी होने का परिणाम यह है कि आज मैं आप सभी के समक्ष एक विधायक के रूप में खड़ा हूं। ऐसे हमारे बड़े भैया विजय दांगी जी हमारे साथ हमेशा पग पग पर चलने वाले, अपना मार्गदर्शन देने वाले हमारे बड़े भैया बिंदेश्वर यादव जी, हमारे चतरा जिला के महामंत्री डॉक्टर मृत्युंजय सिंह जी, हमारे चतरा जिला के महामंत्री श्रीमान मिथिलेश गुप्ता जी, हमारे अभिभावक स्वरूप हमारे मुखिया भी रहे हैं हमारे वासुदेव तिवारी जी, हमारे चतरा जिला के भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी जिलाध्यक्ष और जिनके कुशल नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे हमारे बड़े भैया रामदेव सिंह भोक्ता जी, हमारे अभिभावक स्वरूप श्रीमान नंद किशोर सुलभ जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य बड़े भैया प्रदीप सिंह जी, हमारे युवा मोर्चा से प्रदेश के मंत्री श्रीमान अमित साहू जी, हमारे मातृ स्वरूप माता के रूप में विराजमान हमारे ऋषि बाला चाची जी, कुसुमलता कुशवाहा जी, यहाँ की मुखिया तनुश्री जी, मुखिया राधिका देवी जी, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्षा श्रीमान अनामिका देवी जी,
और चंपा देवी जी और यहां पर मौजूद आप सभी बड़े बुजुर्गों का, युवा साथियों का, माताओं बहनों का और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ विभिन्न दलों से आए हुए तमाम लोगों का, तमाम पदाधिकारियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे भाई, मेरे मित्रों, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि मेरे लिए ये पल बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही भावुक वाला पल है, क्योंकि आज के ही दिन मैंने 2008 में 2007 में मैंने अपने पिता को खोया था। जब मेरे पिता अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर थे और एक समय ऐसा था कि घर पर हम लोग बैठे हुए थे, दूरदर्शी भी थे मेरे पिताजी, तो उनका अचानक मन में हुआ कि शायद अगले साल मैं रहूं या ना रहूं। उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया और मुझसे कहा कि बेटा, घर के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। मैं सोच रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि मेरे पिताजी मुझे बुला करके कहते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी है। यह प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में चल रहा था। मेरे पिताजी ने कहा कि अब तुम्हें मजबूत होना होगा, क्योंकि ये मनुष्य का जीवन है। मनुष्य का जीवन कब समाप्त हो जाएगा कोई कहा नहीं जा सकता। और जिस दौर से मैं गुजर रहा हूं, वो दौर पता नहीं आगे मैं जीवित रहूंगा या भी नहीं रहूंगा, ये मुझे पता नहीं है। तो मेरी इच्छा है कि तुम अपनी बहन की शादी बहुत धूमधाम से करना और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। और वो शायद जिम्मेदारी निभाने के लिए जो उन्होंने कहा था कि तुम्हें एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन करके रहना होगा और सिमरिया की जनता के लिए तुम्हें जीना होगा। मैंने अपने पिता से पूछा कि पिताजी, आप चले जाएंगे, मैं अकेला हो जाऊंगा। उन्होंने कहा दृढ़ स्वर में कि नहीं रे पगले, तुम अकेला नहीं रहोगे। मैं रहूं या ना रहूं, तुम्हारे धर्म पिता बन करके कोई ना कोई आएगा और सिमरिया की तमाम जनता तुम्हारी पिता रहेगी। और 17 साल के बाद मेरे धर्म पिता बन करके मेरे कालीचरण सिंह जी आए और आप सभी ने अपना पितृत्व मेरे ऊपर रखा, अपना हाथ मुझे ऊपर रखा। मुझे कभी पिता की कमी महसूस नहीं हुई मेरे भाई, मेरे मित्रों। आज एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि जब मेरे पिता वेलोर में भर्ती थे, उनको केमोथेरेपी दी जा रही थी। केमोथेरेपी में कोबरे का जहर का अंश होता है और वो भी किंग कोबरे के जहर का। और वो दवा इतनी हार्ड होती है कि उसके प्रभाव से लोग बहुत देर तक बेहोश रहते हैं। और केमोथेरेपी लेकर के तुरंत आए हुए थे और एक महिला थी और वो महिला, उसका भी ऑपरेशन चल रहा था, रीढ़ की हड्डी उसकी गल गई थी, उसके पास पैसे नहीं थे। उन पिताजी को पता चला कि वो चतरा से है और सिमरिया से हैं
सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से किसी प्रखंड से थी, मुझे ज्ञात अभी नहीं है। उन्होंने तुरंत उस महिला के साथ जो भी व्यक्ति थे उन्हें तुरंत अपने पास बुलाया और बोला कि क्या क्या समस्या है। तो वो व्यक्ति बताया कि सर आर्थिक तंगी की वजह से हम लोग ऑपरेशन शायद नहीं करा पाएंगे। मैंने कहा, तो मेरे पिताजी ने कहा था कि मेरे रहते ऑपरेशन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। मैं तुरंत ही माननीय मुख्यमंत्री, उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी थे, उन्होंने बेहोशी की हालत में और मुख्यमंत्री जी को फोन किया और उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र की महिला यहाँ पर है, एडमिट है, उसका इलाज करना है, उसके पास आर्थिक कमी है, इस चीज को, इस समस्या को दूर किया जाए। और माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी ने उस समस्या को देखते हुए उसे दूर किया और उस महिला का ऑपरेशन हो सका, उसे आर्थिक रूप से मदद भी की गई। मेरे भाई, मेरे मित्रों, तो मैंने ये बात आज आपसे ये इसलिए कही है क्योंकि मेरे पिताजी जीवन पर्यंत, जीवन के आखिरी क्षणों तक ये चाहते थे कि सिमरिया का सतत विकास हो। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि जन्म शरीर से जरूर मेरा हजारीबाग में हुआ है, लेकिन मेरी आत्मा का जन्म सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में हुआ है। मेरे भाई, मेरे मित्रों, वो हमेशा कहते थे कि सिमरिया, टंडवा, पीपरवार, लावालौंग, इटखोरी, मयूरहंड, गिद्धौर, पत्थलगड्डा की जनता मेरी आत्मा में निवास करती है। और वो हमेशा यही कहते थे कि मैं जीवन पर्यंत अपने आप को सिमरिया के लिए समर्पित करूंगा। आज जो उनके अधूरे सपने हैं, मैं आज आपका नेता नहीं बल्कि बेटा हूं और बेटा ये इरादा करता है कि उनके अधूरे सपने को मैं पूरा करूंगा और आपकी जो आकांक्षाएं मुझसे हैं, मैं उसे हर हाल में आपकी आकांक्षाओं पे खरा उतरूंगा। मेरे भाई, मेरे मित्रों, आप सभी ने कहा कि जिस तरह से आपके पिताजी चलते थे सिमरिया में, उसी तरह से मैं भी चलूं। तो मैं आज आपको आश्वस्त करता हूं कि यहाँ पर जितने सारे लोग बैठे हैं, तमाम सिमरिया की जनता, हमारे जितने अभिभावक बैठे हैं, मैं उन सबके मान सम्मान का मैं ख्याल रखूंगा और आपके मान सम्मान में कभी ठेस नहीं पहुंचने दूंगा। मेरे भाई, मेरे मित्रों, मेरे भाई, मेरे मित्रों, एक जिम्मेदारी आपको भी उठानी पड़ेगी, क्योंकि आप सभी ने कहा है कि जैसे पिताजी चलते थे वैसे तुम्हें भी चलना है। अगर मुझसे कहीं कोई गलती होती है तो आप बेझिझक मुझे रोकने और टोकने का कार्य भी आपको करना होगा। मेरे भाई, मेरे मित्रों, क्योंकि आप मेरे पिता हैं। मेरे भाई, मेरे मित्रों, और यह मांग उठ रही थी कि मेरे पिताजी और जन जन के नेता, सिमरिया के विधायक, भूतपूर्व विधायक, उनकी आदमकद प्रतिमा लगनी चाहिए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हर मंडल में उनकी आदमकद प्रतिमा लगेगी। मैं ये आज ही घोषणा करता हूं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।